जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में जिंदा ईमान का मतलब क्या है और मौत के बाद हर इंसान नरक से कैसे बचेगा और स्वर्ग में कैसे जाएगा। दलील देकर आसान तरीके से समझा। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है। जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई या बहन जहाँ पर भी हमें सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने, अधूरा ना सुने। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी ही वीडियोस और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को दबाएं, ताकि जो भी हम वीडियो ऐसी अच्छी आप भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और भाई ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है, सच्चाई को जल्दी समझें, अल्लाह की ईश्वर की मर्ज़ी को समझें। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, इस इम्तिहान की परीक्षा में पास हो जाएं। इस दुनिया के बदले में अल्लाह ताला जन्नत की दुनिया में दाखिल करेगा, जिसमें मौत, दुख, तकलीफ़, बुढ़ापा न होगा। हर डर और गम से इंसान आज़ाद होगा। अगर फेल हो गए तो मेरे भाइयों नरक में दाखिल करेगा, जहन्नुम में दाखिल करेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अल्लाह की मर्ज़ी को समझें, क्योंकि ज़िंदगी हर रोज़ मौत की तरफ को जा रही है। अल्लाह की मर्ज़ी को समझें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें। और भाई हमारा चैनल कॉपीराइट फ्री है। जो भी हमारा भाई या बहन हमारी वीडियो अपना चैनल बना करके यूट्यूब पर अगर फैलाना चाहें इस्लाम को, तो हमारी तरफ से कोई उन्हें परेशानी नहीं होगी। इस्लाम का पैगाम फैला सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, इस्लाम को गलत तरीके से पेश करके नहीं। अब आइए हम जवाब की तरफ चलते हैं कि इस कायनात का एक मालिक है। क्या दलील है कि एक मालिक के इशारे पर यह कायनात चल रही है। मैं शॉर्ट में करूँगा, देखो बातें ध्यान लगा के सुने और समझें। अगर दो खुदा होते तो आपस में लड़ते। जब भी दो ताकतें आपस में टकराती हैं तुरंत झगड़ा होता है। अगर दो खुदा होते तो आपस में झगड़ा करते, एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, एक हवा को चलाता, दूसरा रोक देता। इस कायनात के चलने में दिक्कत आती और ये कायनात धर्म भ्रम हो जाती। इसलिए इस कायनात का मालिक एक है। कुछ ना था वो था, उसने हर चीज़ को पैदा किया है। कुल हु अल्लाहु अहद, वो एक है। हाँ, जितने नकली खुदा बना रखे हैं लोगों ने वो एक नहीं है, वो रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं। माँ बाप के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, ये सब बंधे हुए हैं भाई। कुल अल्लाहु अहद, सच्चा कायनात का मालिक एक है, यकता तन्हा अकेला। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। दलील ये है कि इस कायनात पे एक मालिक की बादशाह छाई हुई है। वो किसी को ज़िंदगी दे रहा है, किसी को मौत दे रहा है, किसी को दुखों में घेर रहा है, किसी को मुसीबत में घेर रहा है। आप इस आयत को चेक कर सकते हैं। इस कायनात पर अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है। एक हस्ती है जिसके सामने इस कायनात में हर चीज़ बेबस है। वो बनाने वाला है और कायनात में हर चीज़ बनी हुई है। बनी हुई चीज़ बनाने वाले के सामने हर तरह से बेबस और मोहताज होती है। इसलिए हम देख लें कि बनाने वाला बनी हुई चीज़ के साथ कुछ भी कर सकता है और रोज़ करता है। किचनों को मौत देकर उठाता है, ज़िंदगी देता है। आप खुद गौर करें भाई, कायनात में लम यलिद वलम यूलद, न उसने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और न वो किसी और से जना गया है। न उसके माँ बाप है, न वो किसी का बाप है, न उसकी शुरुआत है, न उसका अंत है। जितने कायनात में नकली खुदा बना रखे हैं ये जने गए हैं, ये पैदा हुए हैं। और जो चीज़ पैदा होती है वो नापैद भी होती है, जो चीज़ पैदा होती है उसको मिटना भी होता है। तो लिहाजा ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं लोगों ने नकली खुदा बना रखे हैं। शैतान के बहकावे में आकर वो खुदा नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं। याद रखें, खुदा ज़मीन और आसमान से बाहर है और ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। जो मर जाए वो खुदा क्या है भाई? हैं? खुदा असली वो है जिसकी ना शुरुआत है, जिसका ना अंत है, जो मौत से पवित्र है, जिसने मौत को भी पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस ज़मीन और आसमान के बीच जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनमें से कोई खुदा नहीं है, ये सब उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। खुदा सबसे अलग और निराला है, जो सबका पैदा करने वाला है। तो चंद बातें मैंने खुदा की पहचान के बारे में बताई हैं आपको। खुदा की पहचान के बारे में हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि अपने असली मालिक को पहचान सकें और जीवन का सही मकसद जान सकें। अब आइए हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि उस मालिक ने ये कायनात बनाई, और ये बनाई इंसानों का इम्तिहान। इंसान और जिन्नात तो खैर नहीं दिखाई दे रहे, उनकी बात नहीं करेंगे, हम इंसान की बात करेंगे। इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, हैं, पेपर लेने के लिए। अब हम समझें कि उसने इंसान की धरती का बिछौना बिछाया, आसमान को छत बनाया, हवाओं को चलाया, बारिश को बरसाया, ज़मीन में से रोजी पैदा करता है।
अब इंसानों को पैदा कर रहा है, हैं? हाँ, सबसे पहले धरती पर एक मर्द और एक औरत थे, इनकी रचना को रचा, इनके अंदर संभोग का मादा रखा, हम बिस्तरी का मादा रखा ताकि हम बिस्तरी करें दोनों, और फिर और इंसानों को दुनिया में भेजने का जरिया बनाया इस तरीके से। फिर इसके अंदर रचना को रचा, अकड़ने का मादा, घमंड का मादा, झुकने का मादा, हैं, शर्म का मादा, हया का मादा, बेहयाई का मादा, यानी कि दो रास्ते रखे हैं। हर चीज़ की दो पलट है, अच्छाई बुराई, सच झूठ, हैं, एहसान मानना नाशुक्री करना, शर्म हया और बेशर्मी। आप इसी तरह से देख लें कि हर चीज़ के दो पहलू हैं इंसान की रचना में, तो एक सच एक झूठ। तो इसी प्रकार से अकड़ना और झुकना, तो इसी तरह से आप चेक करें ईश्वरी रचना में आपने अंदर कि उसने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, अच्छाई भी की भी रखी हैं और बुराई की भी रखी हैं। तो लिहाजा अकड़ना भी रखा है, झुकना भी रखा है। ये सारी चीज़ें रखने के बाद अब इंसान को दे दिया उसने फ्री विल। देखो इम्तिहान में छूट दी जाती है ना, जब पेपर होते हैं तो प्रश्न के पेपर दे करके उत्तर के लिए छूट दी जाती है घंटे 2 घंटे की। अब तुम्हें छूट दी जा रही है भाई, जैसा भी तुम जवाब दो, हैं, हाँ, जैसा भी तुम हल करो। इसी प्रकार से एक कायनात है, कायनात का बनाने वाला, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं है, हैं, हाँ, कायनात चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। तो ये प्रश्न है कि इंसान गौर करे, इसको अल्लाह ने बुद्धि दी है, समझ दी है, आंखें दी हैं, आंखों से देखकर संसार में गौर कर, इस कायनात का मालिक कौन है असली, कान दिए हैं, इस कायनात की आवाज़ सुनकर गौर कर। ईश्वर का मतलब क्या है, ई स्वर, ई का मतलब इस कायनात के मालिक को, स्वर का मतलब आवाज़ से पहचानो, स्वर से पहचानो, आवाज़ से पहचानो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उसके बंदे उससे डरें, हम डरें, और बिन देखे उससे डरकर सच्चाई पर चलें, झूठ से बचें, बुराई से बचें, उसकी धरती पर फसाद न फैलाएं। इसलिए इस कायनात का असली मालिक दिखाई नहीं देता है। अब ये तो नकली बना रखी है लोगों ने, मैं असली मालिक की बात कर रहा हूँ। तो उसने कायनात बना दी और जीवन का समय दे दिया, रचना को रच दिया, और अब इंसान का इम्तिहान, इतनी बड़ी कायनात बनाकर इंसान को पैदा करके नाप तोल के इसकी रचना बनाई, रचना को बना करके अब छांटने की जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो क्या रखी है उसने, समझे बात को, बड़ी गहरी बात है। इंसान को पैदा कर दिया, सब कुछ इंसान को इस धरती पर दिया, जीवन दिया, हैं, जीवन जीने की ज़रूरतें लगाई इसके अंदर, फिर उन ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, सब कुछ दिया। अब इसको छांटने की बुनियाद क्या रखी है उसने, छांटने की बुनियाद है डर और निडर। जो इंसान डरेगा अल्लाह से बिन देखे, और जब डरेगा और अल्लाह की खोज करेगा, उसको अल्लाह ताला अपने सच्चे रास्ते पर चला देगा। सच्चाई का रास्ता रचना के आधार पर अल्लाह का है, याद रखें। सच्चाई का रास्ता कोई मैकेनिकल रास्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह को पाने का रास्ता है। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहला मैसेज आया आसमान पे से, वो क्या आया था, इकरा। इस कायनात का मालिक अपने हर पैदा किए हुए इंसान से ये कह रहा है, इकरा, कि मेरे बंदों और मेरी बंदियों, यानी मेरे पैदा किए हुए मर्द और औरतों, पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ, ज़मीन और आसमान के भीतर तुम्हें मैंने क्यों भेजा है, पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी। अगर तुमने सारी सब कुछ दुनिया की हर चीज़ पढ़ ली, दुनिया खोद डाली, और तुमने मेरी मर्जी ना पढ़ी, तो तुम्हारा जीवन नाकाम है, तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगे और मौत के बाद नरक की आग में जाओगे। अगर तुमने मेरी मर्जी पढ़ ली और मुझे राज़ी कर लिया, तो तुम्हारा जीवन कामयाब है, तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, मौत के बाद स्वर्ग में जाओगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई, और जन्नत और जहन्नम भी पहली बनाई, है ना, और ये सब चीज़ें बनाकर तैयार कर दी। अब जाओ दुनिया में, जो मेरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलकर मुझे राज़ी करके, हाँ, मुझसे मेरी मोहब्बत लेकर मर के आएगा, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत का जीवन अल्लाह ने तैयार कर रखा अभी पहले। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, ये दुनिया मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर। आप समझें कि इस ज़िंदगी के अगले सांस की गारंटी कार्ड नहीं है हमारे पास, इतनी बेकार ज़िंदगी है। अब इंसान के अंदर दो झूठ है, एक दुनिया का झूठ है, जो दुनिया दिखाई दे रही है, ये सब झूठ है। एक मेरे अंदर की दुनिया है, मेरे मन के ख्यालों की दुनिया, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। इंसान का अपना घमंड। ये दो दुनियाओं में इंसान को अपनी औकात पहचाननी है कि यहाँ दुनिया में माल दौलत सब झूठ, यहाँ तक के भाई बहन झूठ, यहाँ तक के बीवी बच्चे झूठ, इसमें लगा हुआ है। क्या दलील है भाई झूठ है ये?
मौत कभी भी आ सकती है और इस पूरी दुनिया को कभी भी आकर ख़त्म करवा सकती है। तो झूठ ख़त्म होने के लिए बनाए, ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। हाँ, और जिस अल्लाह ने पैदा किया है, जो हकीकत वाला मालिक है, उसकी तरफ लौट के मरने के बाद जाना है। तो एक झूठ तो ये दुनिया का है, इसे छोड़ो। छोड़ो कैसे? इसकी मोहब्बत दिल से निकाल दो। रहो दुनिया में ही, मगर किसी दुनिया की किसी चीज़ से मोहब्बत ना करो। नाव को रहना पानी में ही है, नाव का गुजारा पानी के बगैर नहीं है, लेकिन नाव पानी में डूब ना जाए। इसी तरह से रहना हमें दुनिया में ही है, दुनिया के बगैर गुजारा नहीं है हमारा, क्योंकि अल्लाह ने पेट लगाया है, कमाना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, बीवी बच्चे दिए हैं उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में किसी से दिल ना लगाओ, ताकि मौत कभी भी जब आए तो तुम्हें दुनिया छोड़ने में तकलीफ ना हो। अगर दुनिया को तुम दिल से लगाए रखोगे, मोहब्बत करोगे उससे, तो तुम्हें छोड़ने में तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। तो एक तो ये दुनिया का झूठ, दूसरा है मेरे अंदर का घमंड, ईगो, मरोड़, अकड़, अना, मेरी मैं, मेरा घमंड, मेरा तकब्बुर, इसको ख़त्म करो कि मैं गंदे पानी कतरे से मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, पेशाब से पैदा किया है मुझे, और औरत की गंदी जगह से निकल के आया हूँ मैं, माँ के पेट में गंदा खून खा खा कर जीता रहा। अब दुनिया में आया हूँ तो लैट्रिन पेशाब मेरे पेट में भरा हुआ है, 24 घंटे में 2 या 3 बार मैं अपनी लैट्रिन पे बैठता हूँ, मेरे नाक में रहट है, मुँह में थूक है, मेरा सबसे बढ़िया खाना शहद है, वो भी कीड़े की गंदगी है, मोहाल की मक्खी कीड़े की गंदगी है। मेरा सबसे बढ़िया जो कपड़े हैं वो रेशम है, वो भी कीड़े की गंदगी फुजला है, और मरने के बाद मुझे कब्र में मिट्टी में मिल जाना है। तो ये औकात इंसान पहचाने, और फिर पहचाने के सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे गंदे पानी के कतरे से, पेशाब से, वीर्य से, नुतफे से इंसान बनाया है। अल्लाह की तारीफ को पहचाने और उसके कदमों में अपने आप को खाक में मिला दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर अल्लाह से कुछ मर्तबा चाहता है, अल्लाह के कदमों में मिटा दे अपनी हस्ती को। जो तू समझ रहा है कि मैं बहुत कुछ हूँ, तेरी कुछ भी हस्ती नहीं है। हाँ, अल्लाह के कदमों में मिटा दे अपनी हस्ती को। दाना खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। कमल का फूल पहले कीचड़ में जलील होता है, उसके बाद वो खिलता है, फिर उसे इज्जत मिलती है। तो जो इंसान अल्लाह के कदमों में अपने आप को झुकाएगा, अल्लाह उसे जन्नत में इज्जत देगा। फिर याद रखें। तो एक झूठ तो है दुनिया का झूठ, इसको अपने अंदर से मिटा, इसकी मोहब्बत निकाल, अल्लाह से मोहब्बत कर। अल्लाह सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह से है। वो हमारा खालिक, क्रिएटर है, बनाने वाला है, मालिक है वो, है ना। तो पहला झूठ ये दुनिया का है, इसको दिल से निकाल। दूसरा झूठ अपने अंदर की दुनिया का है, घमंड, अहंकार, इसको निकाल। तो जो इसको निकाल लेगा वो अल्लाह को पा लेगा। जिसने अल्लाह को पा लिया उसे फिर हमेशा कामयाबी का जीवन है मेरे भाइयों। मौत के बाद यहाँ इम्तिहान चल रहा है, यहाँ परीक्षा हो रही है। ज़मीन व आसमान के बीच में सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह ताला देकर फिर लेकर आजमाता है। इस्लाम का मतलब क्या है? सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। इस्लाम का मतलब क्या है? कि सब कुछ अल्लाह के कदमों में समर्पित कर दे, अपनी गर्दन को डाल दे, सब कुछ सौंप दे अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म पूरा कर। मतलब क्या हुआ? अपनी मनमानी छोड़ दे, ना दुनिया के लोगों की मर्जी मान, ना अपनी मनमानी कर। तू जिसने तुझे पैदा किया है, जिसका सब कुछ है, उसकी मर्जी को मान। इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जा। मुस्लिम का मतलब क्या है? अल्लाह का आज्ञाकारी बन जा, उसके हुक्म पर चलने वाला बन जा। इस्लाम का मतलब है अपनी गर्दन झुका करके, मालिक तूने मुझे जीवन दिया, सब कुछ तेरा ही है इस कायनात में, मैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से तेरे कदमों में अपनी गर्दन को झुकाता हूँ, तेरे सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ, है, और तेरे हुक्म पर चलूँगा, जो भी तेरा हुक्म होगा। अपनी मनमानी छोड़ दूंगा, ना मैं इस दुनिया वालों की मर्जी मानूंगा, ना अपनी मनमानी करूँगा। मैं तुझ रब को राजी करूँगा। रब का मतलब पालने वाला, पालनहार, जिसकी रोजी हम हर वक्त खाते पीते हैं। तो मैं तुझे रब को राजी करूँगा। तो अब अपनी मर्जी छोड़कर जो रब की मर्जी पर चलेगा उसे कहते हैं मुस्लिम। और इस्लाम और मुस्लिम के नाम से लोगों के दिलो दिमाग में, हमारे गैर मुसलमान भाइयों के दिलो दिमाग में शैतान ने नफरत बैठा रखी है, नफरत, ताकि ये इस्लाम के करीब ना आए और जीवन का सही मकसद ना जान पाएँ। और शैतान की नीति क्या है? मुझे तो जाना ही नरक में है, मैं इनको भी अपने साथ भटका कर नरक में ले जाऊं। शैतान हमारे मन के ख्यालों में है मेरे भाइयों, जो हमारे अंदर गलत ख्याल डालता है और हमें गलत काम के लिए प्रेरित करता है, हैं? हाँ, अब आप समझें कि बदबख्त शैतान गलत काम के लिए उकसाता है। गलत काम क्या है भाई? ईश्वरीय रचना के खिलाफ उकसाता है। इतनी बुरी तरह उसने अकल खराब कर रखी है लोगों की कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सच्चा धर्म क्या है। हाँ, जबकि बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने इंसान को कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनाया जो बेजान हो। इसके अंदर जान डाली है, आत्मा है, इसके अंदर रचना को रचा है, अच्छाई बुराई का मादा है। अच्छा काम करता है तो सुकून पैदा कर देता है, बुरा काम करता है तो बेचैन कर देता है। आप देखें, औरतों के अंदर शर्म व हया, लज्जा का मादा रखा है, मर्दों के अंदर भी शर्म व हया का मादा रखा है।
अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का मादा भी रखा है। तमाम चीज़ें आप गौर करें, रचना में डूब जाएं आप, अपने मन में डूब कर ईश्वरी रचना में पा जा सुरागे ज़िंदगी। पहचान ले मर्जी क्या है उसकी, तेरे अंदर ही उसकी मर्जी है, बाहर मत गुमराह होवे। अब अल्लाह ताला ने इज्जत इंसान की कायम रखी है झुकने में। जो अल्लाह के सामने झुकेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा। अब शैतान ने क्या प्रोपगंडा फैला रखा है, नहीं तो झुकना मत, अकड़, तू लोगों पर चढ़ के रहे, तू पहले ही चांटा मार दे, तुझे इज्जत मिलेगी, हैं, तू किसी दबके मत रहना, तू जो सीधा आदमी हो चढ़ के रहे उसके ऊपर। ये मेरे भाइयों प्रोपगंडा, ये जहन्नुम का रास्ता है जो शैतान इंसान के दिमाग में ख्याल डालता है और इंसान बुराई की तरफ भगा चला जाता है। दुनिया को मंजिल बनाकर कि दुनिया ही सब कुछ है, मौत के बाद कुछ नहीं। मेरे भाइयों, दुनिया को मंजिल बनाकर दुनिया बटोरने में लग जाता है, अल्लाह से बेखौफ हो जाता है, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता है। सच्चाई से शैतान अंधा कर देता है। शैतान को इंसान खुद अपने हिसाब से फॉलो करता है। भाई अल्लाह ने समझ दी है, आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है, सब जानता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। इंसान शैतान को जो है अपने हिसाब से इंसान फॉलो करता है। जब भी तो जहन्नुम में जाएगा, शैतान तो अलग पड़ जाएगा कि मैंने तेरे दिल में ख्याल डाले थे, मैंने कुछ जबरदस्ती तेरा हाथ पकड़ा था बुराई के लिए, तेरे दिमाग में ख्याल डाले थे, तूने मेरे ख्यालों पर तू चला, बिना दलील के तूने बिना सोचे समझे मेरे ख्यालों पर तू चला, तू हाई जालिम बदकार हैं। अब दफा हो जा जहन्नुम की आग में। तो मेरे भाइयों, शैतान के प्रोपगंडे से बचने के लिए ज्ञान का हासिल करना ज़रूरी है, इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। अब आप समझें कि अल्लाह ने झुकने में इज्जत रखी है। दूसरा, जो इंसान के अंदर अमन शांति का जो मादा बनाया है उसने रचना के आधार पर, वो ये है कि इंसान एक कण, एक जर्रा बराबर भी बुराई हो उस पर राजी ना रहे, उस पर खुश ना रहे, हैं, उस पर प्रसन्न ना हो, खुश ना हो। और एक जर्रा बराबर भी अच्छाई हो तो उस पर राजी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, है ना। ये नीयत बना ले अपनी, इसमें सुकून रखा है अल्लाह ने, याद रखें। ये नहीं कि अच्छाई बुराई की मिलावट को पसंद करे, कि अच्छाई को भी पसंद कर रहा है बुराई को भी पसंद कर रहा है। नहीं, बुराई जहाँ एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसको ना पसंद कर, उस पर ना चल। अच्छाई चाहे एक जर्रे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उस पर चल, उसको पसंद कर। बस ये नीयत बना ले अपनी। ये नीयत बना लेगा तो ईमान है उसके पास, ईश्वरी रचना उसके अंदर जिंदा है, इंसानियत उसके अंदर जिंदा है। चाहे वो दुनिया के बुराई के माहौल में बहरा है, लेकिन अंदर से अगर वो ये समझता है कि बुराई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, दिल से समझता हो, जानता तो है हर इंसान, जानने से मतलब नहीं है, मानने से मतलब है। जानता हर इंसान है कि झूठ बोलना बुरा काम है, सच बोलना अच्छा काम है। ये तो अल्लाह ने दिखा दिया रचना में, सबको जतला रखा है, सबको बतला रखा है रचना में। लेकिन मानना है, असल में अल्लाह ने सच और झूठ, अच्छाई बुराई के दो रास्ते ऐसे दिखा दिए हैं इंसान को, जैसे बड़े बड़े दो पहाड़ हों, वो दूर से ही दिखाई दे रहे हों, तो उस पर रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ देखते जाओ और पहाड़ तक पहुंचते जाओ, है ना। ये इस तरह से दिखा रखा है रास्ता सच और झूठ का। हर इंसान जानता है सच बोलना अच्छा काम है, सफ़ेद पहाड़ है दूर से दिखाई दे रहा है, भाई हर इंसान जानता है। और झूठ बोलना बुरा काम है, काला पहाड़ है दूर से दिखाई दे रहा है। अब तेरे लिए फ्री विल दे दिया उसने, अब तू चाहे काले पहाड़ पे पहुंच जा, चाहे नरक के रास्ते में पहुंच जा, चाहे सफ़ेद पहाड़ पे पहुंच जा, चाहे स्वर्ग में पहुंच जा। ये फ्री विल है अल्लाह की तरफ से, जीवन का समय दे दिया उसने। भाई अगर दो रास्ते ऐसे होते कि भाई जो दिखाई न देते, कि भाई एक रास्ता दिख ही ना रहा कुछ भी पहाड़ की तरह से, तो एक रास्ता इधर को गया झाड़ियों में, कोई इधर को गया है, तो पता ना कौन कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, उसमें इंसान भटक जाएगा। अल्लाह ने भटकाने वाला काम नहीं रखा भाई, अल्लाह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा दिया दो पहाड़ों की तरह। सच बोलना अच्छा काम है, सच बोलेगा, सच्चाई के पहाड़ पे आ जा, सफ़ेद पहाड़ पर मेरी तरफ आ जा, मेरी रहमत के साए में आ जा, हैं, मेरी रहमत के साए में आएगा, मुझे राजी करेगा, मेरी मोहब्बत लेके आएगा, दुनिया के झूठ और अंदर के झूठ को मिटाकर मेरी मोहब्बत लेके आएगा तो जन्नत में जाएगा। साफ दिखा दिया सच्चाई का पहाड़। और इसी तरह से झूठ का पहाड़ भी दिखा दिया, काला पहाड़ से शैतान का रास्ता है, जो मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई पर चलेगा, अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलेगा, वो काले पहाड़ पे आ जा, साफ दिखा रखा है मैंने, ज़िंदगी का समय दे दिया है। और फिर मौत के बाद फिर इसका अंजाम जहन्नुम है, बता दिया। तो भाई ज़िंदगी जीने के उसने दो रास्ते दिए हैं, और दो रास्तों के मौत के बाद दो अंजाम बता दिए हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी परीक्षा ले रहा है, यहाँ पर इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, सब कुछ उसी का है। फिर सब कुछ लेकर आजमाता है। वो चेक कर रहा है कि कौन बिन देखे मेरी पहचान करता है, सब कुछ मेरा है। हाँ, कौन जो है मेरा एहसान मानता है, मेरा शुक्र अदा करता है,
मेरी रचना के आधार पर मुझे राजी करता है। इस दुनिया के झूठ को कि सब दुनिया झूठी है और अंदर के झूठ को, घमंड को पहचानता है और मुझ सच खुदा को पहचानता है। कौन दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद करता है, अकेले दुनिया बनाने वाले को, और दुनिया से मेरी मोहब्बत लेके आता है सच को पहचान करके। और कौन मेरी नाशुक्री करके बिना मालिक के आज़ाद समझकर दुनिया बटोरता हुआ मोह माया में फंसकर हैं, हाँ, दुनिया बटोरता हुआ दुनिया में फंसकर दुनिया की मोहब्बत लेकर पलीत होकर गंदा होकर आता है और नरक की आग में जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सूरह शम्स में ऐलान कर दिया कि मरने के बाद कौन कामयाब होगा। 11 कस्में खाई, फिर फरमाया कि मरने के बाद वही इंसान कामयाब होगा जो इस कुरान और मेरे नबी के फरमान के द्वारा, जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मैंने कानून भेजा है आसमान से, पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पर चलने का। इस कुरान और नबी के फरमान के द्वारा अपनी आत्मा को, अपनी बुराई को, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वो कामयाब होगा, याद रखें। और जो गौर ना करेगा, जो बिना मालिक के आज़ाद समझेगा अपने आप को, डरेगा नहीं अल्लाह से, वो दुनिया ही बटोरता हुआ जो है वो परवाह ना करेगा, अपनी मनमानी से जीवन जीकर मर के रूह आत्मा को गंदी करके मर के जाएगा, नरक की आग में जाएगा। समझे? तो हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारा पैदा करने वाला ही जानता है। इसलिए वो आसमान पे से कानून भेजता है अपना कि उसने हमारी रचना को रचा है। रचना के आधार पर ही कुरान याद ध्यानी है, हैं, याद दिलाने की चीज़ कि मालिक ने तुम्हारे अंदर रचना को रच के भेजा है, उसके हुक्मों को याद करो। कुरान एक याद ध्यानी है, सच पे चलो, झूठ पे ना चलो, ईमानदार बन के मरो, बेईमान बन के ना मरो। ईमान वाले का मतलब क्या है? सच्चा ईमानदार बन के चलना, जीवन जीना, अपनी मर्जी से नहीं, अपने मन को राजी नहीं करना, रब को राजी करना। तो एक बात तो यह है कि संसार का सच्चा मालिक, जो असली मालिक है, उसको इस संसार में हम देख नहीं सकते, वो हमें देखता है, हम नहीं उसको देख सकते। ये सच्चा मालिक है। बाकी जो लोगों ने बना रखे हैं ये गड़े हुए खुदा हैं, झूठे नकली खुदा। इनकी पहचान आप इसी से कर लो कि जो चीज़ पैदा हुई हो और जो मर जाए वो खुदा क्या हो सकती है, याद रखें। असली खुदा वो है जो न पैदा हुआ है न मरेगा, जिसकी न शुरुआत है न अंत है। उस खुदा की आखिरी किताब कुरान है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरी बात पे गौर करें कि वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, असली खुदा वही है। अगली बात ये है कि उसने हमारे अंदर रचना को रचा है, उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी यही है कि उसकी रचना के आधार पर वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमें देख रहा है। उसकी रचना के आधार पर हम सच पे चलें, झूठ से बचें, है ना। यही उसका सच्चा रास्ता है। क्या दलील है कि जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो वो सुकून पैदा कर देता है कि चल आगे बढ़, इस पर हरी बत्ती हमारे अंदर जला देता है कि आगे बढ़। और जब हम बुरा काम करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें अंदर से बेचैन कर देता है, लाल बत्ती जला देता है कि इस पर ना चल, इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद भी बुरा होगा। ये रचना है भाई। हाँ, हमारा मालिक है। इस दुनिया में हम बिना मालिक के आज़ाद नहीं है। ये हवा हम नहीं चला रहे जिससे हम सांस ले रहे हैं, याद रखें। ये दिन हम नहीं निकालते, हमारे लिए कर्म करने के लिए कोई दिन निकाल देता है, वो मालिक है हमारा। हाँ, वो रात कर देता है आराम करने के लिए। रोज़ी ज़मीन में से हम नहीं पैदा करते, वो पैदा करता है तो हम खाते हैं या जीते हैं, वरना मर जाएंगे हम। इसलिए हमारा मालिक है जिसने माँ के पेट में आँख नाक कान हमारे बनाए। अपने आप को समझाओ, गौर करो, हकीकत को समझो। तो हम बिना मालिक के आज़ाद नहीं है। वो करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है इम्तिहान लेने के लिए। पुरानों को जो है उठा लेता है कि चलो भाई अब खाली करो तुम, अब मैं नहीं भेजूँगा, जगह खाली करो, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो चुका, अब मैं नए आदमी भेजूँगा। इसलिए आप देख लें कितने नए चेहरे दुनिया में आ गए, कितने नए इंसान दुनिया में आ गए, और कितने पुराने उसने उठा लिए मौत दे करके। उनके इम्तिहान पूरे हो गए और फिर भेज देता है नए इम्तिहान लेने के लिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को देखने वाला और सुनने वाला बनाया। आँख कितनी बड़ी नेमत है। आँखें अगर छीन ले तुम्हें मालूम पड़ेगी कितनी बड़ी नेमत। आप इस कायनात को देख नहीं सकते, उसने हमें देखने वाला बनाया है भाई, सुनने वाला बनाया। कानों के अंदर पर्दे लगाए उसने, सुनने की ताकत दी हमें, सोचने वाला अकल दी, समझ दी, सब कुछ दिया। मेरे भाइयों, सब कुछ उसी का तो है। उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, अपनी गर्दन को झुका दो, अपनी मनमानी छोड़ दो, उसकी मर्जी पे आ जाओ, उसे राजी करो, उससे मोहब्बत करो। अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत करने के लायक नहीं है। सब कुछ उसी ने दिया है। हाँ, उसी को राजी कर लोगे तुम तो तुम्हें इस दुनिया से बेहतर दुनिया में दाखिल करेगा, जन्नत की दुनिया में, जिसमें मौत ना होगी, दुख ना होगी, तकलीफ ना होगी। इस दुनिया की मोहब्बत तुम दिल से छोड़ोगे, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाओगे, तो अल्लाह इस दुनिया के बदले में, अपनी मोहब्बत के बदले में जन्नत की दुनिया में दाखिल करेगा।
फिर वहाँ मज़े करना हमेशा के लिए। मेरे भाइयों, इस दुनिया पर न लड़ो दुनिया के कुत्ते बनकर, दुनिया को हमेशा घर समझकर। हाँ, दुनिया लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। अरे असल कामयाब तो वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया हमेशा के लिए, वो है कामयाब। दुनिया की क्या कामयाबी है? दुनिया को पाके भी खो दोगे, हैं? पाके भी खो दोगे। अगले सांस का जमानती कार्ड नहीं है हमारे पास कि अगला सांस हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। इतनी बेकार जिंदगी है, इतनी नापेदार जिंदगी है। और इंसान धोखे में ही समझता है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूंगा। नशा कितना खतरनाक है। हर इंसान जानता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, और मरने का पता कुछ नहीं कब मर जाऊं। हर इंसान जानता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, लेकिन नशा देखिए आप, फिर भी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। मेरे भाइयों, हाँ, धर्म के मामले में दुनिया में बहुत धोखा है, बहुत धोखा है। इसलिए अगर तुम वाकई में जो है अल्लाह ने तुम्हें जीवन दिया है, सब कुछ उसी ने दिया है, तुम उसका शुक्र अदा करना चाहते हो, उसका एहसान मानना चाहते हो, तो उसकी खोज करो, उसकी सही मर्जी को समझो, असली खुदा को पहचानो, उसकी मर्जी को जानो। उसकी रचना के आधार पर, तुम्हारे अंदर उसकी रचना है, इस रचना के आधार पर गौर करो कि पूरी तरह झूठ से बचाने का और सच पे चलाने का कौन तरीका, कौन सा धर्म बता रहा है, कौन सा धर्म ईश्वरी रचना के आधार पर आधारित है। इस्लाम है। इस्लाम में सही अहकाम, सही हुक्म पहचानो। इस्लाम में भी मिलावट कर रखी है शैतान ने, फिरके बना रखे हैं। इसमें जो सच्चा पैगाम है उसको पहचानो, जो रचना के आधार पर है। हाँ, कुरान में अरबी ज़बान में कोई मिलावट नहीं कर सकता क़यामत तक। लेकिन मेरे भाइयों, अपनी भाषा में समझने के लिए अल्लाह की मर्जी को समझो, कुरान से समझो, नबी के फरमान से समझो, आखिरी पैगंबर के कर्मों से समझो, उनकी जीवनी से समझो। तो मेरे भाइयों याद रखें, जिसने अल्लाह की तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक मालिक की पहचान और उसके अधिकार, उसका हक ना समझा कि उसने मुझे पैदा किया, उसकी मर्जी क्या है, उसकी पहचान करूं, हैं, उसकी पहचान करूं, उसकी मर्जी क्या है, उसकी मर्जी पे कैसे चलूं, वो क्या चाहता है मुझसे। जिसने अल्लाह की तौहीद कहते हैं एक ईश्वरवाद को, एक मालिक को पहचानना जो सच्चा मालिक है। हाँ, जिसने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की पहचान को समझकर ईमान नहीं समझा। ईमान तो अल्लाह की पहचान से बनेगा ना, शिर्क से पाक हो, अल्लाह की पहचान कर, जब भी तो ईमान बनेगा। हाँ, ये सबसे पहली सच्चाई है भाई, ये सबसे पहली सच्चाई है कि पूरी तरह सच के द्वारा अपने मालिक को पहचान और उसकी पहचान कर, शिर्क ना कर उसके साथ। जिसने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की पहचान को समझकर ईमान नहीं समझा, वो चाहे कितना ही बड़ा दीनदार दिखता हो, हैं, उसके नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जितनी भी नेकियां हैं सब बेकार हैं। ऐसे अमल, ऐसे नेक कर्म जो दिखावे के हों, अल्लाह कबूल नहीं करता। हाँ, जो जर्रा बराबर भी शिर्क में मुलव्विस है, और क़यामत के दिन भी ऐसे अमलों का कोई वजन ना होगा। मेरे भाइयों, जिसके पास ईमान ही ना होगा उसके अमल तुलेंगे ही नहीं। जिसके पास ईमान नहीं होगा उसके नेक कर्म नहीं तुलेंगे, जो दुनिया के दिखावे के लिए रहे, अंदर से ईमान से खाली रहा। बाहर से ईमानदार दिखता है, अंदर से बेईमान हैं। बाहर से दिख रहा है हज करके आया हाजी साहब, और इन लोगों की बेईमानी करते फिर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गरीबों का दिल दुखा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। ऊपर वो ढांचा जो है दीनदार का है, धार्मिक ढांचा है, और अंदर से बेईमान है। तो मेरे भाइयों, जिसके पास ईमान नहीं है, क़यामत के दिन उसके कोई अमल नहीं तोले जाएंगे, उसको डायरेक्ट जहन्नुम में दफा कर दी जाएगा। जाओ जहन्नुम में, तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है। कोई ईमान होगा तो नेकी तुलेंगी, नेकी तुलेंगी। जब ईमान ही नहीं है तो कहाँ से नेकी तुलेंगी? ईमान के बगैर कोई नेकी है ही नहीं। हाँ, अब जिसके पास ईमान है, ये भी समझ लें हम, उसकी तुलेंगी नेकी और बदी। अगर उसकी नेकी कम पड़ गई, बदी ज़्यादा हो गई, गुनाह ज़्यादा हो गए, तो उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जहन्नुम में उसकी धुलाई होगी, जैसे धोबी कपड़े धोता है ना, और फिर साफ करके फिर वहाँ से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर वो शिर्क ना करता होगा, याद रखें, अगर शिर्क करता होगा तो जहन्नुम में से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जहन्नुम का मूवी ना देखें, तो उसका एक तरीका है भाई, क्या है? 4 काम कर लें, बल्कि 5 काम करें, जिसमें अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वल असर, कसम खाइए, कसम है वक्त की, ज़माने की, जो पहले लोग गुजर चुके हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, वल असर, कसम है ज़माने की,
इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, जो पहले भी गए और अब भी हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उनके जो 4 काम कर लें, बाकी सब नुकसान में हैं। 4 काम कौन कौन से हैं सुन लें ज़रा गौर से हम। इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाएं, अल्लाह की पहचान करें, अल्लाह की मर्ज़ी को जानें, अपनी मनमानी छोड़ दें, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलें, इस्लाम कबूल कर लें, मुस्लिम बन जाएं। अंदर से अपने आप को धोएं, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पवित्र करें, अकेले में अल्लाह से डरें। हाँ, ये दुनिया धोखा है, इसको पहचानें। हाँ, तो दिल से ईमान लाएं, फ्रॉडबाजी ना करें। उसके बाद फिर वामिलुस सालिहात, अच्छे कर्म करें, धरती पर फसाद ना फैलाएं, अल्लाह की मर्जी पर चलें, अपने मन को राजी ना करें, रब को राजी करें, दिल से सच्चाई पर चलें, दिल से अच्छाई पर चलें हैं। हाँ, उसके बाद सच्चाई पर चलें और वतवासो बिलहक, और फिर हक का पैगाम, सच्चाई का पैगाम दुनिया में फैलाएं। सच्चाई का पैगाम क्या है? कुरान और नबी का फरमान, इसको दुनिया में फैलाएं हैं। और फिर वतवासो बिस्सब्र, पूरी दुनिया फ्रॉड है, धोखा है, इस पे इसके धोखे में ना लगे भाई। दुनिया को मंजिल ना बनाए, अल्लाह को राजी करना अपनी मंजिल बनाएं। ये दुनिया सारी फ्रॉड है, इस पूरी दुनिया पर सब्र करें, ये दुनिया की मोहब्बत दिल से छोड़ दें, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाएं। वतवासो बिस्सब्र, सब्र करें पूरी दुनिया पर और अल्लाह को राजी करें। और 5वीं कौन सी है भाई? अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। क्यों? इंसान कितने भी नेक अमल कर ले, अपने कर्मों की वजह से पाक नहीं हो सकता। याद रखें, अल्लाह अपनी रहमत से पाक करता है। तो जो बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, ये 4 काम करे और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, तेरा कोई हक अदा नहीं कर सकता, तू बहुत बड़ी हस्ती है। कितने बड़े बड़े नबी आए, सब ने यही कहा कि या अल्लाह, हम तेरा हक अदा नहीं कर सकते। उन्होंने खूब मेहनत करी अल्लाह को राज़ी करने की, लास्ट में यही कहा कि या अल्लाह, हम तेरा हक अदा नहीं कर सकते, तू हमें अपनी रहमत से बख्श दे। नमाज में भी लास्ट में हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया? अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा हमारे नबी का है। क्या सिखाया? कि अल्लाह, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुर्म किया। ये नमाज पढ़ने के बाद की दुआ है भाई, देखें सुन लें ज़रा, हमारे नबी ने सिखाई है। जो नबी खुद अपने लिए दुआ कर रहे हों तो हमारी क्या औकात है, और हमें भी सिखाई कि अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुर्म किया, तेरी फर्मा बरदारी और तेरी इबादत में हमसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सकें, तू तो मुझे अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से मुझे बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है, कोई उसका हक अदा नहीं कर सकता। इस्लाम में इतने हुक्म दिए हैं उसने अपनी रचना के आधार पर कि मेरे भाइयों, इंसान पूरे नहीं कर सकता, अल्लाह अपनी रहमत से ही पाक करेगा। तो लास्ट हथियार क्या है? ये 4 काम करने के बाद में 5वां कौन सा है भाई? अल्लाह से माफ़ी मांगो। जो अमल करो दिल से करो, जो रह जाए, इंसान कमज़ोर है, जो रह जाए अल्लाह से माफ़ी मांगो, और जो करा है उससे भी अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह तो बख्श दे मुझे अपनी रहमत से, मेरा अमल इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सके। अगर ये 5 काम करोगे तो इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में जहन्नुम का, नरक का मुंह भी नहीं देखोगे। मेरे भाइयों, जहन्नुम थोड़ी देर के लिए ठहरने की भी बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरी जगह है। इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है जहन्नुम की आग। और मौत के बाद असल ज़िंदगी है, जो ईश्वरी रचना के आधार पर जो जैसे कर्म करके जाएगा, अल्लाह उसे वैसे ही बदला देगा। तो मेरे भाइयों, इतनी बड़ी कायनात बनाकर इंसान का टेस्ट लेने का जो अल्लाह ने बुनियाद रखी है, परीक्षा लेने की बुनियाद रखी है, वो क्या है? डर और निडर। देखो, जो डरेगा अल्लाह से अकेले में, हकीकत में वही दिल से, अंदर से बुराई से रुकेगा, और उसी को अल्लाह रोशनी दिखाएगा। वही समझेगा कि मौत के बाद हाँ वाकई में ज़िंदगी है। हाँ, वो बचा लेगा अपने आप को नरक की आग से, और मौत से पहले पहले तैयारी कर लेगा मौत के बाद की ज़िंदगी की। और जो नहीं डरेगा अल्लाह से, अपने आप को वो जो नहीं डरेगा, वो फिर अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझेगा, फिर वही धरती पे फसाद फैलाएगा। वो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा होगा। वो क्या कहेगा? मौत के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ अब दुनिया है। मेरे भाई, वही इंसान जो नहीं डरेगा अल्लाह से अकेले में, वही जुर्म जास्ती करेगा, फसाद फैलाएगा, घमंडी होगा। जिसके अंदर घमंड होगा, मेरे भाइयों, सारे घमंडियों को अल्लाह नरक में झोंकेगा, हाँ, नरक में दाखिल करेगा। और जो दुनिया में अल्लाह को दिल दे देगा, जिसके दिल में जर्रा बराबर, एक कण के बराबर भी घमंड ना होगा, जन्नत में वही जाएगा। पाक होने का मतलब ये है कि जो दुनिया में अल्लाह को पहचान ले हकीकत में, और अपनी औकात को जान ले, और अपने घमंड को दुनिया ही में ख़त्म कर ले, हैं। हाँ, अंदर के घमंड को ख़त्म करना और अल्लाह की मोहब्बत को पाना। 2 झूठ को पहचान कर, जो कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है सब झूठ है, इससे दिल मत लगा। फिर तेरे अंदर का जो घमंड है ये झूठ है, इसे ख़त्म कर।
इसे ख़त्म करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, फिर घमंड खत्म हो जाएगा। जब घमंड खत्म हो जाएगा, जर्रा बराबर भी घमंड दिल में ना होगा, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसके दिल में घमंड होगा, अहंकार होगा, उनको अल्लाह ताला फिर जहन्नुम में दाखिल करेगा, नरक में दाखिल करेगा। तो मेरे भाइयों, घमंड की निशानी क्या है? जिस सच्चे मालिक ने पैदा किया है इंसान को और रचना को रचा है इंसान के अंदर, अच्छाई बुराई का मादा, इंसानियत, उस मालिक का पैगाम उसकी रचना के आधार पर इस्लाम का जब उसके उस तक आए और वो उसको ठुकरा दे, उसको ना माने, ये घमंडी इंसान की पहचान है। क्योंकि जब अपने सच्चे मालिक के पैगाम को ठुकरा देगा तो फिर अपनी मनमानी से जीवन जिएगा। जब मनमानी से जीवन जिएगा तो अच्छाई पे भी चलेगा, बुराई पे भी चलेगा। बुराई अच्छाई को कम मानेगा, बुराई को ज़्यादा मानेगा। अच्छाई बुराई की मिलावट करके चलेगा तो उसकी आत्मा गंदी होगी। बुराई को अल्लाह ने कुरान में गंदगी कहा है, तो गंदगी में लिप्त होकर मरेगा तो नरक की आग में जाएगा। और जो एक्सेप्ट कर लेगा अल्लाह के पैगाम को, वो अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर लेगा। कुरान के द्वारा, नबी के फरमान के द्वारा पूरी तरह झूठ से बचकर सच पर चलकर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर लेगा, समझकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा। घमंड को अपने दिल से पाक कर लेगा। वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा, इस इम्तिहान में पास हो जाएगा। तो भाई याद रखें, नरक में, जहन्नुम में जाने की इंसान के अंदर घमंड की निशानी क्या है? हाँ, क्या है? समझ लो क्या है। जवाब इसका यह है कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया इंसान को और सब कुछ दिया कि मेरे बंदे बिन देखे मुझे और मेरे हक़ को इस दुनिया में पहचानना। ज़मीन और आसमान के बीच में अल्लाह ताला भेज देता है हमें। ये दुनिया है एक इम्तिहान का जहान है, परीक्षा का जहान है, पेपर लेने का हॉल है ये दुनिया, कि बिन देखे मुझे पहचानना और मेरे हक़ को पहचानना और मेरी रचना के आधार पर सच्चाई और ईमानदारी से मेरे हक़ को अदा करना, पहचान करके मेरा एहसान मानना, मैंने तुझे जीवन दिया है मेरी रचना के आधार पर, हैं, सच्चाई के साथ उसे अदा करना, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। जो मैंने कुरान मजीद में फरमाया वही मेरे नबी आखिरी पैगंबर ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इसीलिए आप देखेंगे मुसलमान कहते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा अल्लाह उससे राज़ी होगा, वो कामयाब होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह झूठ से बचते हुए, सच पर चलते हुए, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर को राज़ी करके दिखाया और पूरी दुनिया के इंसानों को बताया कि यह है ईश्वर का सच्चा रास्ता। बाकी इसके अलावा सब शैतान का धोखा है, मरने के बाद धोखा खाएंगे जो इस रास्ते से हट के जाएंगे। अब मेरे भाइयों, रचना के आधार पर एक बारीक बात और समझ लें हम कि अल्लाह ताला हर बच्चे को पैदा करता है, उसके अंदर रचना को रच के भेजता है कि सच बोलना अच्छा काम है और झूठ बोलना बुरा काम है। सच्चाई का रास्ता मेरे लिए कामयाबी का है और झूठ का रास्ता मेरे लिए तबाही और नाकामी का है, नरक का रास्ता है ना। अब जो बच्चा इस दुनिया में आता है, अब दुनिया में आने के बाद अब अल्लाह ताला उस बच्चे के रूप में पैदा करता है, माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करता है ताकि उसकी परवरिश कर सके। ये जरिया है, पहचानना अल्लाह को है। माँ बाप के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाली, अल्लाह रहम कर रहा है, अल्लाह परवरिश कर रहा है। बिन देखे ये है अल्लाह को पहचानना, याद रखें इस कायनात से। तो माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाली, अगर मोहब्बत ना डालता तो कोई ना पूछता, है ना, कमज़ोर अवस्था में, ताकि उसकी परवरिश कर सके। देखो मैं शॉर्ट में जल्दी बात कर रहा हूँ, बात बहुत सारी है करने के लिए, बात फिर लंबी हो जाएगी, इसलिए बात को समझें ध्यान से। अब इस तरह से सारी कायनात में जितने भी, देखो आप, अल्लाह की धरती पर चल रहा है इंसान, अल्लाह के आसमान के नीचे है, अल्लाह की हवा में सांस ले रहा है, अल्लाह की रोजी खा रहा है, पी रहा है, इसके माँ बाप भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना। तो अल्लाह के एहसान को पहचाना, ये है बिन देखे अल्लाह को पहचानना। तो अल्लाह ताला फिर जो है जवानी की ताकत डालता है, तंदुरुस्ती देता है, अकल देता है, समझ देता है, सब कुछ देता है, आँखें देता है, बीनाई हैं, आँखें ताज़ी बेहतरीन रोशनी देता है, कानों में सुनवाई। तो इसी तरह से जो है सब कुछ दे के 15 साल के बाद फिर इसका इम्तिहान शुरू होता है कि ये अपने मालिक को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। हाँ, अब क्या होता है कि अगर ये रचना तो रची हुई है, इसको अल्लाह ने दिखा रखा है, सच बोलना अच्छा काम है, सच बोलना कामयाबी का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, और झूठ बोलना बुरा काम है, जहन्नुम का रास्ता है, इसको दिखा रखा है साफ साफ। लेकिन अब ये जानबूझकर भी जो अगर ये बुराई का रास्ता चुन ले, जानबूझकर अगर ये बुराई का रास्ता चुन ले, क्योंकि अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। अब अल्लाह का पैगाम इसके पास आएगा उसकी रचना के आधार पर, इस्लाम का है। हाँ, कि मेरे बंदे, मैंने सब कुछ दिया है, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, सब कुछ मेरा है, अपनी खुशी से मैं देकर फिर लेकर आजमाता हूँ।
अपनी खुशी से मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, इंसान बन जा, इंसानियत पे आ जा। दुनिया को सब कुछ ना समझ, मैं तुझे मौत दे के उठाऊंगा, तेरी जान मेरे कब्जे में है, जब चाहूँ जब उठा लूँ। अल्लाह का पैगाम आता है। अगर इसने टेढ़ा रास्ता अपना रखा है शैतान का, तो फिर ये उस पैगाम को ठुकरा देता है और फिर ये बुरा इंसान बेईमान बन के मर जाता है और नरक की आग में जाता है। याद रखें। अब जो इंसान, कितने सारे बंदे हैं उसके धरती पे, अब जो इंसान दिल से, रचना तो रची हुई है, अच्छा बोलना अच्छा काम है, बुरा बोलना बुरा काम है। अब दिल से जो इंसान से समझता है कि नहीं भाई सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, दिल से मानता है, लेकिन दुनिया के बहाव में बह रहा है वो, अब उस तक पैगाम पहुंचेगा तो वो उसे मान लेगा, हैं? क्योंकि अल्लाह का पैगाम क्या है, जो रचना में रच के भेजा है वो याद ध्यान करानी है अल्लाह को। दुनिया में आके इंसान भूल जाता है, भटक जाता है। तो जो दिल से ये समझता है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, वो एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अल्लाह की तरफ खोज करता है तो अल्लाह ताला उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है और उसे मौत से पहले पहले जगा देता है और वो मरने से पहले पहले, मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर लेता है, उसको ईमान मिल जाता है। यानी फिर वो कायनात में गौर करता है, अल्लाह की किताब की खोज करता है, किताब से कायनात को समझता है, अल्लाह के एहसानों को पहचानता है, उसका शुक्र अदा करता है, दुनिया के झूठ को समझ जाता है, अपने अंदर घमंड के झूठ को समझ जाता है, अल्लाह को समझ जाता है, फिर अल्लाह के हवाले दिल कर देता है तो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लेता है, उसे ईमान मिल जाता है। अल्लाह की मोहब्बत का नाम ईमान है भाई। जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके ये फ्रॉड है, धोखा है, समझ जाए इसको, पहले समझ नहीं पाता इंसान, अपने बीवी बच्चों में मगन है, हाँ दुनिया में मगन है, दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, मरने का कोई होश नहीं है, जीवन क्यों मिला है उसे पता ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है। अल्लाह का पैगाम आता है, ठुकरा देता है, सोचता है दुनिया में हमेशा रहूँगा, फिर अल्लाह ताला उसे अचानक दम से मौत दे उठा लेता है, सब कुछ छुड़वा देता है। दुनिया में फिर मरने वाले इंसान को कोई नहीं पूछता मेरे भाइयों। बड़े से बड़ा बादशाह भी मर जाता है, उसे भी कोई नहीं पूछता, फिर मरने वाला गया, हम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं भाई। मौत जिनको आई वही मरें, हम क्यों मरें? बड़े बड़े कर्नल, ब्रिगेडियर हैं, हाँ बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी दुनिया में होते हैं तो उनके एक हुक्म से फौज हरकत में आ जाती है। लोग उनका हुक्म मानते हैं, कहना मानते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, साहब का हुक्म है, साहब का हुक्म है। और जब साहब मर जाता है तो फिर मरने के बाद कोई नहीं पूछता, फिर अपनी अपनी ज़िंदगी में रह जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हकीकत को पहचानो, हकीकत को पहचानो। अब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं भाई माहौल में कि जो अंदर से, अपने अंदर से सच्चाई को, सच पर चलने को अच्छा काम समझते हैं और झूठ पर चलने को बुरा काम समझते हैं। ऐसे लोग कोई हज़ारों में से एक आदि मिलते हैं, हर माशरे में होते हैं वैसे, लेकिन हज़ारों करोड़ों में से एक आदि मिलते हैं, याद रखें। वरना ज़्यादातर कैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने शैतान का टेढ़ा रास्ता अपना लिया और दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहे हैं ज़िंदगी, मरने का उन्हें कोई होश नहीं। ज़्यादातर आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे। इस दुनिया में बुराई पे चलने वालों की भीड़ ज़्यादा है भाई, इसलिए सच्चे इंसान को सच्चाई समझने के लिए, जीवन का सही मकसद समझने के लिए समय लग जाता है, समझे? हाँ, जब 100 झूठे हों और झूठ बोल रहे हों वो, और उनमें एक सच्चा हो, 100 झूठे और एक सच्चा, तो सच्चे इंसान की बात जल्दी समझ में नहीं आती, फिर वो सच बोल रहा होता है। 100 झूठे जहन्नुम में जा रहे होते हैं और वो जन्नत का रास्ता बता रहा होता है, कामयाबी का रास्ता बता रहा होता है, उसकी बात जो है समझ में जल्दी नहीं आती। जो गौर करेगा, समझेगा अकल से, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, वो समझ पाएगा। और जो गौर ही नहीं करेगा वो बुराई के सैलाब में बह जाएगा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा। इसलिए नबी देखें आप, कुरान के पैगाम सुने, नबी एक होता है, कौम पूरी गुमराह होती है, झूठ पर चलने वाली होती है। नबी सच बोल रहा होता है, कौम समझती है कि हम इतने सारे हैं, हम गलत हैं, तू एक है, तू सही है। तो एक दूसरे को देखकर बुराई के बहाव में बहते हैं। वो अकल से गौर नहीं करते, अकल का इस्तेमाल नहीं करते कि सच क्या है, झूठ क्या है। ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और सच पर चलने का तरीका ये एक नबी बता रहा है, और ये पूरी कौम झूठ पर चल रही है, सच्चाई और झूठ की मिलावट करके चल रही है। इनकी आत्मा बुराई गंदगी में मुलव्विस है, हाँ बुराई गंदगी में लिप्त है, और नबी बता रहा है कि आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो, हैं? हाँ, तो मेरे भाइयों, इसलिए अकल से सच को समझो, बुराई के लोगों की भीड़ में ना बह जाओ। यहाँ तो बुराई की भीड़ ज़्यादा है दुनिया में, सच पर चलने वाले बहुत कम हैं। और एक बात पर गौर करें, लोगों के कर्मों से गौर करें, लोग कैसे कर्म कर रहे हैं, शैतान के कैसे जाल में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मैं चाहे कितना ही बुराई पर चलूँ,
कितने ही बुरे कर्म करूं, लेकिन और लोग मेरे सामने सब मेरे साथ सही बर्तावा करें, सही चलें, सीधे बन के रहें, मेरे सामने झुक के रहें, हैं। इसी वजह से मेरे भाइयों धरती पर ज़्यादातर फसाद फैला हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों कुरान का ज्ञान हासिल करोगे तो शैतान के जाल से बचोगे। हाँ, इसलिए कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। दुनिया की सारी किताबों में सिर्फ कुरान मजीद ही है जो चैलेंज करती है, जो किताब चैलेंज करती है। कुरान में चैलेंज किया गया है। हाँ, क्या कहा गया है? अलिफ लाम मीम, यह संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं, नमाज कायम करते हैं, है ना। हाँ, आप पढ़ें सूरह बकरा। तो ये पहली कह रही है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, चैलेंज कर रही है। अब जो शक करता है वो आ जाए, चेक कर ले, गौर कर ले, अगर सच्ची नीयत है तो। दुनिया की किसी किताब में आपको ये बात लिखी नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे भाइयों, पवित्र कुरान मजीद इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना के आधार पर पूरी तरह से झूठ से बचाने की और पूरी तरह से सच पर चलाने की और इंसान की आत्मा रूह को बुराई की गंदगी से पाक करने की किताब है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने बड़ा अजीब इम्तिहान लेने का तरीका बनाया है। जीवन का मकसद इंसान के अंदर रच दिया है, जो मैंने क्यों पैदा किया है। बेहोशी में जानता हर इंसान है, होश में आके मानने का नाम ईमान है। याद रखें, इंसान बड़ा रोएगा मौत के बाद बेईमान कि मुझे पता सब था, मुझे मालूम सब था, लेकिन मैंने माना ही नहीं था, इसलिए मैं जहन्नुम का ईंधन बन के मरा। बहुत रोएगा इंसान कि मुझे अल्लाह ने सब कुछ समझाया था, दुनिया में समझा के भेजा था, रचना में रच के भेजा था कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। शैतान के प्रोपगंडे में फंसकर गौर ही ना किया, मैंने अमल ही ना किया, माना नहीं मैंने दिल से, इसलिए मैं इस इम्तिहान में फेल हो गया। आज मैं हमेशा के लिए नाकाम हो गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जीवन का मकसद रच के भेजा है, जीवन का समय दिया है। हाँ, सबको दो रास्ते दिए हैं ज़िंदगी जीने के और समझा भी दिए उसने, और दो रास्तों के दो अंजाम भी बता दिए, रचना के अंदर रचे हुए भी हैं। सच्चाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है मौत के बाद। यहाँ ये दुनिया इम्तिहान का हॉल है, यहाँ सबका इम्तिहान चल रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं हर इंसान कोई कहीं भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपस में भाई भाइयों में एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं, लोग बटे हुए हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। सबका मालिक एक है, सब धर्मों में बटे हुए हैं, फिरकों में बटे हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं, रब को राजी नहीं कर रहे। जो रब को राजी करेगा वो रचना के आधार पर सही रास्ते पर आ जाएगा, वरना शैतान के जाल में भटक के मर जाएगा, जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, उसने जीवन का मकसद समझा दिया है, जीवन का समय दे दिया है, इंसान को फ्री विल दिया है, छूट दी है। चाहे मुझसे डर जा, हैं, इंसान बन जा, मुझे पहचान ले, सारी ताकतें मेरी हैं, सारी ताकतें मेरी हैं। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर मेरा कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। मैं तुझे खिलाता हूँ, अगर मैं तुझे ना खिलाऊंगा तो भूखा मर जाएगा। मेरी नेमतों को पहचान, तू गिन नहीं सकता। आंखों में देखने की ताकत रखी, कानों में सुनने की ताकत रखी, दिमाग में सोचने की ताकत रखी, हाथों में पकड़ने की ताकत रखी, पैरों में चलने की ताकत रखी। मेरे भाइयों, धरती उसी की है, आसमान उसी का है, सब कुछ उसी का है। वो कुछ भी कर सकता है, वो बनाने वाला है हमारा, इसलिए उससे डर जाएं। यही इसी में समझदारी है। डरने के लायक सिर्फ अल्लाह है। उसकी बादशाहत को पहचाने। जिंदगी देता है, मौत देता है, दुखों में घेर देता है, कितनों को हॉस्पिटल में फेंक रखा है। उससे न डरना नादानी है, बच्चों की तरह नादानी है। अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझना ये नादानी है। ये नादानी का खेल है जो इंसान को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। अल्लाह से बेखौफ होकर अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर दुनिया को मंजिल बनाकर, दुनिया को हमेशा घर समझकर धरती पे फसाद फैलाना, ये नादानी का खेल है, ये बच्चों का खेल है, ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। अरे जो पहले मर गए, दुनिया बटोरते थे, सब कुछ छोड़ के चले गए, तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी हैं, उनकी ज़िंदगी से देखो, नसीहत हासिल करो। तुम दुनिया बटोरने में लगे हुए हो, तुम्हारी जान अल्लाह के कब्जे में है। जब चाहे जब तुम्हें मौत जगह उठा ले, तुमसे भी सब छुड़वा देगा। उसी की बादशाहत है। हाँ, उसी की बादशाहत यहाँ हमेशा रहती है।
हम जैसों को, तुम जैसों को, रोज़ करोड़ों को, लाखों को पैदा करता है, मिट्टी में मिला देता है। उसी का सूरज इस धरती पर रोशनी करता है। जब हम कर्म करते हैं वो कर्म करवाता है, अच्छे कर्म कर या बुरे कर्म कर, जीवन का समय दे दिया है। मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद बदले का जहान है। ये रचना अल्लाह ने रची ही इसलिए है इंसान के अंदर, ताकि रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है अल्लाह की तरफ से, और मौत के बाद बदले का जहान है, बदले का जहान है। गौर करो, उसकी रचना के द्वारा हकीकत को पहचानो, यही सच्चा धर्म है। इसके अलावा सब शैतान का धोखा है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, मगर शैतान ने मन के ख्यालों में घुसकर इनमें झगड़े करवा रहा है, फसाद फैलवा रहा है, नफ़रत पैदा कर रखी है, और संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म इस्लाम से लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रखी है, झगड़े करवा रहा है, फसाद करवा रहा है। अब जो इनमें सच्चाई पर गौर करेगा, अल्लाह से डरेगा बिन देखे, उसको अल्लाह ताला रोशनी में ले आएगा, उसको नरक से बचा लेगा। हाँ, वरना नरक का ईंधन इंसान, कितने लोग रोज़ मर के मर रहे हैं, इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें समझ नहीं है, कायनात का मालिक है वो, उसका कानून है इस्लाम, इसको कैसे मिटा सकते हैं? इसको मिटाने वाले मिट गए पहले, कितने मिटते हैं रोज़। अरे अल्लाह ने तुम्हें जीवन दिया, तुम अच्छाई पर चलते, भलाई पर चलते, सच को पहचानते, किसी को तकलीफ़ ना देते, अल्लाह को राज़ी करते, तो अल्लाह तुम्हें इस दुनिया के बदले में जन्नत में दाखिल करता। मगर तुमने दुनिया को हमेशा घर समझकर दूसरों की मौत से सबक हासिल ना किया, फसाद फैला रहे हो, इस्लाम के दुश्मन बने हुए हो, मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हो, कमज़ोर लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो। तुम्हें भी जीवन का समय दिया गया, रोज़ कितनों को अल्लाह ताला मौत दे के उठाता है और जहन्नुम में ठोक देता है। हाँ मेरे भाइयों, समझो सच्चाई को, समझो, और जो बेचारे भटके हुए हैं उनको समझाओ। अगर बुराई को देखकर दिल में उलझन भी नहीं होती, रंज भी नहीं होता, अफसोस भी नहीं होता, मलाल भी नहीं होता, अफसोस भी नहीं होता, तो अब ये समझ लो कि इसके अंदर ईश्वरी रचना मर चुकी। इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई ईमान नहीं है इसके अंदर। अब ये चाहे इसका ढांचा दीनदार का हो, धार्मिक ढांचा हो, चाहे ये कितनी नमाज़ पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हो, ये बाहर से बेईमानदार दिखाता है और अंदर से बेईमान है। ये फ्रॉड है मेरे भाइयों, इसके पास कोई ईमान नहीं। जब ईमान नहीं है तो फिर इसके नेक अमल भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, और क़यामत के दिन भी इसके नेक अमल क्या तोले जाएंगे? बगैर ईमान के तो कोई अमल तोलेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट जहन्नुम में अल्लाह ताला दाखिल कर देगा। तो भाई अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे माल को नहीं देखता, बैंक बैलेंस को नहीं देखता, क्योंकि माल दौलत का ताल्लुक दुनिया से है। हाँ, दुनिया की वैल्यू अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है कि दिल में ईमान है कि नहीं, तुमने गवाही दी कि नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सर झुकाने के लायक नहीं, कोई हाथ फैलाने के लायक नहीं। हाँ, उसके हुक्म पर चलकर ही मैं कामयाब हो सकता हूँ। सच्चाई पर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचता हुआ, सच पर चलता हुआ मैं कामयाब हो सकता हूँ। किस तरीके से? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया। हाँ, इस तरह से मैं अल्लाह को राज़ी करूँ। तो ईमान होगा, उसने गवाही दी होगी, सच पे चला होगा, ईमान अंदर होगा, तो नेकियां उसकी कबूल होंगी, नेकियां उसकी वजनदार होंगी, क़यामत के दिन तुलेंगी। और जब ईमान ही नहीं होगा तो उसकी नेकी क्या तुलेंगी? सीधा अल्लाह ताला जहन्नुम में दाखिल कर देगा उसे। ये जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं ना, गौर नहीं करते, समझते हैं कि कोई इस कायनात का मालिक नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं है, हम तुक्के ही दुनिया में पैदा होके आ गए। हाँ, मौत के वक्त बड़ा हसरत का सबब बनेगा, अपने दोनों हाथ कोहनियों समीत तक चबा जाएंगे, इतना पछताएंगे कि चबाने का दर्द भी महसूस ना होगा। आज ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, गाँवों में ताश खेल रहे हैं बैठे बैठे लोग, गेम देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, शहरों में देखें गेम खेल रहे हैं। ये शैतान की वो जाल है जिसमें फंसा रखा है। गौर ही नहीं करते हमें किसी ने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है, जीवन का समय दिया है, अरे मौत दे के उठाएगा, दुनिया छुड़वा देगा, गौर ही नहीं करते। आज लापरवाही कर रहे हैं अल्लाह के संबंध में, हम समझाते हैं, सुनते नहीं। तो मेरे भाइयों, पछतावे का सबब बनेगा ये। एक ही बार जीवन दिया है अल्लाह ने, फिर बदला देगा। या तो हमेशा की कामयाबी है या हमेशा की नाकामी है। तो मेरे भाइयों, कुरान के अल्फाज पर गौर करें।
कि मौत के वक्त इंसान हसरत करेगा दुनिया में वापस आने की कि मैं अल्लाह को राज़ी करके आऊँ, ईमानदार बन के आऊँ, तो 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से का भी टाइम ना मिलेगा दुनिया में वापस आने का। अल्लाह ने बहुत समय दिया है, गौर नहीं करते लोग। अल्लाह ताला ये तो छांट रहा है मेरा नाशुक्रा कौन है और मेरी कदर करने वाला कौन है, मेरा एहसान मानने वाला कौन है और नाशुक्री करने वाला कौन है। फिर वैसे ही बदला देगा। सबको जीवन का समय दे दिया, उसने फ्री विल दिया है। ये धरती उसी की है, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा करता है, जाओ जीवन का समय देता है, जाओ सब कुछ मेरा है। अब मेरा मुझे पहचान कर बिन देखे मुझे राज़ी करके आओगे, मेरा एहसान मानोगे तो दुनिया के बदले में जन्नत का इनाम पाओगे, नहीं तो फिर जहन्नुम की आग में जाओगे। यही 2 रास्ते दिए हैं ज़िंदगी जीने के। सच का रास्ता अल्लाह का है, झूठ का रास्ता शैतान का है। इन 2 रास्तों के 2 अंजाम बता दिए हैं उसने साफ साफ। सच्चाई के रास्ते का अंजाम जन्नत है, बुराई के रास्ते का अंजाम जहन्नुम है। तो मेरे भाइयों, एक तो है ईश्वरी रचना के खिलाफ पाप करना, गुनाह करना, और एक है गुनाह का नशा बन जाना। जब तक इंसान गुनाह करता है अल्लाह ताला उसे मौका देता है, संभल जा संभल जा, मैं तुझे गुनाह करने पर अंदर से बेचैन कर रहा हूँ, मत चल इस रास्ते पर। लेकिन जब वो नहीं मानता, अल्लाह ने फ्री विल दे रखा है। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में जो जुल्म कर रहा है हाथ, उस हाथ को तोड़ दे, जो आँख जुल्म कर रही है उस आँख को फोड़ दे। लेकिन उसका फ्री विल देने का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना, अंदर से बेचैन कर रहा है, समझा रहा है उसको रुक जा। जब गुनाह करता है तो अल्लाह बेचैन कर देता है। तो जब तक इंसान गुनाह करता है अल्लाह उसको समझाता है, बेचैन करता है अंदर से। लेकिन जब गुनाह करते करते गुनाह नशा बन जाता है इंसान का, हाँ, तो जब तक गुनाह है अल्लाह ताला उसे संभलने का मौका देता है। लेकिन जब गुनाह नशा बन जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे सफ़ाए हस्ती से, हरूफ़े गलत की तरह से इस धरती से मिटा देता है। हाँ, जैसे हम कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, अगर गलत शब्द लिख जाए तो उसको फिर रबड़ से मिटाते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। कितनों को मिटाता है रोज़, हकीकत को पहचानो। आपने देखा नहीं है, गुनाह करते हैं लोग, मर्डर करते हैं और फिर जो है चढ़ते हैं और अपने गुनाह नहीं समझते, नशा होता है उन्हें गुनाह का, हैं? हाँ, तो मेरे भाइयों, फिर जब गुनाह का नशा हो जाता है तो अल्लाह ताला उन्हें हर रुपये गलत की तरह से धरती से मिटा देता है और मौत के बाद जहन्नुम की आग में ठोक देता है कि तू समझ रहा था मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, तुझे बेकार पैदा कर दिया हमने, तेरे लिए हवा चला रहे हैं सांस लेने के लिए, तुझे धरती का बिछौना बिछाया चलने के लिए, हैं, तुझे रोज़ी खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, तो मेरी रचना के खिलाफ़ चल रहा है, मेरी धरती में फसाद फैलाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तबाह कर देता है फिर ऐसे लोगों को। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सच्चाई को पहचानने के लिए तुम ये देखा करो कि क्या कहा गया है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है। तो ये देखो कि क्या कहा गया है, ये ना देखो, यानी ये देखो कि क्या कहा गया है, उस पर गौर करो, ये ना देखो किसने कहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की हर मखलूक में अच्छाई छुपी हुई है, किससे क्या अच्छाई मिल जाए। अब तुमने देखा कोई तुम्हें इंसान दिखने में बुरा दिखाई दे रहा है और क्या पता तुम्हें अच्छाई का कोई हीरा दे रहा हो, तो तुम उसको देखोगे तो फिर उसका इनकार कर दोगे लेने से, है कि नहीं? तो किससे अच्छाई मिल जाए। दुनिया में अच्छाई सच्चाई जिस रूप में भी है सब अल्लाह की है और जितनी बुराई है सब शैतान की है। तो तुम क्या करो, सच्चाई को लो, अच्छाई को लो, उस पर चलो। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला मैसेज आसमान पे से आया, उसका मतलब भी यही है, इकरा, कि दुनिया में जितनी भी अच्छाई है सब अल्लाह की है, उसको पढ़ो। हाँ, और बुराई को छोड़ दो, बुराई की गंदगी से अपने आप को पाक करो। सच्चाई पे चलना अल्लाह की मर्जी है, यही रचना है रची हुई हर इंसान के अंदर, अच्छाई बुराई। अच्छाई अल्लाह की है, बुराई शैतान की है। अच्छाई जहाँ भी मिले, जिस रूप में भी मिले, उसको ले लो, वो पवित्र तुम्हें पवित्र बनाएगी अच्छाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मेहनत करें, कोशिश करें, धक्के खाएं, हैं, तकलीफ़ उठाएं। जब अल्लाह ईमान देगा, उसने सब कुछ दिया, उसके लिए कुछ तो करें, हैं, वरना लोग दुनिया में गुमराह हैं। देखें, हम जिंदा ईमान नहीं है। जिंदा ईमान उनका है जो समझ गए कि अल्लाह की रचना हमारे अंदर रची हुई है। बेशक बुराई एक गंदगी है, सच्चाई एक पवित्रता है। तो इस कुरान के द्वारा, नबी के फरमान के द्वारा मैं अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करूं। जब करेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल को पकड़ेगा,
फिर समझ में आता है कि ओहो हाँ, हकीकत में अल्लाह ताला यहाँ इम्तिहान ले रहा है और मौत के बाद बदले का जहान है। फिर रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में देगा और बेईमान को बेईमानी का बदला नरक में देगा। तो मेरे भाइयों, जो लोग समझ गए, अल्लाह ने दिल पकड़ा, अल्लाह ने मोहब्बत दाखिल कर दी दिल में, वो समझ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य, फिर उनको आग के अंगारों पर लटाया गया, उनको तकलीफ़ें दी गई मगर ईमान से ना फिरे। वो समझ गए थे कि हाँ, मौत के बाद ज़िंदगी है। आज तो इंसानों की भीड़ भरी पड़ी है, दिखावा है, रस्म अदा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। दिल में क्या है? कुछ नहीं है मौत के बाद। ज़िंदगी को मकसद बना, दुनिया को मंजिल बनाकर जी रहे हैं, दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, कितने इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो ये कहते हैं कि कुरान को समझना सिर्फ उलमाओं का काम है, तुम समझोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है, कुरान को हमने आसान बनाया है, इससे हिदायत लो, जीवन का सही मकसद समझो। अगर इसी बात को माना जाए तो फिर अल्लाह ताला, ये लोग कह रहे हैं कि भाई कुरान बड़ी कठिन किताब है, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, उलमाओं का काम है समझना। तो फिर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने जुल्म किया है हमारे ऊपर। यानी इतनी कठिन किताब भेजी है कि जिसे हम समझ ना सकें और फिर क़यामत दिन हमसे फिर हिसाब भी लेगा। ये तो फिर जुल्म हो गया भाई। अल्लाह ने इतनी कठिन किताब भी भेजी जो हम समझ ना सकें और फिर क़यामत के दिन हमसे हिसाब भी लेगा। ये जुल्म नहीं हो गया? तो मेरे भाइयों, ये झूठे हैं। ये नहीं चाहते कि अल्लाह से जुड़े अल्लाह के बंदे, और कुरान से लोगों को काटते हैं। अब आप किसकी बात मानोगे? उन मुसलमानों की जो ये कह रहे हैं कि कुरान समझना उलमाओं का काम है, या अल्लाह की बात मानोगे? अल्लाह कह रहा है कि हमने हिदायत के लिए इस कुरान को आसान बना दिया है। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया वालों की बात मत मानो, अपने रब की बात मानो। रब की तरफ लौटना है अकेले, इस दुनिया को छोड़कर सब कुछ छोड़ना है यहाँ से। रब को राज़ी करो, दुनिया वालों को और मन को राज़ी मत करो। तो भाई, कुरान को समझोगे तो जीवन का मकसद समझोगे, वरना दूसरे लोगों के बहकाए में आओगे तो भटक के मर जाओगे। क्योंकि दुनिया में झूठे लोगों की भीड़ ज़्यादा है। और ये समझना कि जितने मुसलमान हैं ये सब दीन को फैला रहे हैं, नहीं, गलत बात है। ये अपने फ़िरके को फैला रहे हैं, अपने फ़िरके को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद लोग हैं जो दीन को फैला रहे हैं, वरना ज़्यादातर फ़िरकों में बटे हुए हैं। ये अपने अपने फ़िरकों को फैला रहे हैं, अपने फ़िरकों में आगे बढ़ना, तरक्की करना। तो मेरे भाइयों, कुरान को समझो, किसी के बहकाए में मत आओ। जो भी जिस जबान में भी आप समझ सकें, कुरान का ट्रांसलेशन, कुरान का अर्थ, उसका अपनी भाषा में मतलब समझें और ज़िंदगी को बदलें। कुरान समझाएगा कि कैसे कामयाबी मिलेगी, कैसे नाकामी मिलेगी। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर ईमान होगा पहले, तो फिर सबसे भारी नेकी कौन सी होगी? वो होगी अच्छे संस्कार, अच्छी बोलचाल, जबान से किसी को तकलीफ़ न दी होगी, किसी का दिल न दुखाया होगा, किसी को परेशान न किया होगा। सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नुम में ले जाने वाला जरिया जवान होगी। जवान से लोगों के दिल पे जो है डंक मारना, लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों का दिल दुखाना। तो मेरे भाइयों, एक बात और याद रखें हम कि अल्लाह ताला जब माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकालता है तो उसके अंदर सब चीज़ रच के भेजता है, जीवन का सारा मकसद, अपनी मोहब्बत भी रच के भेजता है। अब जो इंसान दुनिया में सच्चाई को अच्छा समझता है कि ये कामयाबी का रास्ता है, झूठ को बुरा समझता है कि ये नाकामी का रास्ता है, अब वो दुनिया के माहौल में बह रहा है, लेकिन अंदर से वो सच्चाई को अच्छा समझता है, बुराई को बुरा समझता है। तो उन लोगों के लिए है कुरान का पैगाम। हाँ, याद रखें, वो लोग जब उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचता है तो वो फिर मान लेते हैं, अल्लाह की खोज करते हैं तो अल्लाह उन्हें ईमान दे देता है। और जिन लोगों ने जानबूझकर, सोच समझकर, अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से फ़ायदा उठाकर बुराई का रास्ता अपना रखा है, जानबूझकर शैतान की टेढ़ा रास्ता अपना रखा है, उन पर कुरान असर नहीं करेगा। वो जान भी जाएंगे ये सच्चा रास्ता है, लेकिन मानेंगे नहीं। मानने का नाम ईमान है, जानते हैं सब हैं। याद रखें, सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया में मुझे क्यों पैदा किया गया, क्यों भेजा गया, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन मानने का नाम ईमान है। जो मानेगा, अल्लाह उसको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा और उसको जगा देगा। मौत से पहले पहले मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा। ज़्यादातर आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने शैतान का टेढ़ा रास्ता अपना रखा है, जो अल्लाह के हक पैगाम को कबूल नहीं करते। हाँ,
तो मेरे भाइयों, कोई दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आता। हाँ, जो पैदा हुआ है ना पैदा भी होना है उसे। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो 8 साल तक कुरान में बताया गया है कि 8 साल तक जो है वो खेल कूद में अपनी ज़िंदगी बिता देता है। और उसके बाद फिर उसके बाद 8 साल 16 साल में जो है वो अपने माँ बाप को ही सब कुछ समझता है ना, उन पर भरोसा करता है। उसे टेंशन फिक्र का पता ही नहीं होता। टेंशन फिक्र का नाम तो सुनता है मगर उसे एहसास नहीं होता। अब 15-16 साल के बाद अल्लाह ताला उसे जो है अकल की ताकत देता है, समझ देता है, बेहतरीन रोशनी देता है दुनिया को देखने के लिए, बेहतरीन सुनवाई देता है, कानों के अंदर समझ देता है, ताकत देता है, जवानी की ताकत डालता है। फिर उसके बाद उसका इम्तिहान शुरू होता है कि वो क्या हकीकत को दुनिया में पहचानता है, सच्चाई को क्या पहचानता है। अब 16 साल से लेकर 24-25 साल तक की जो ज़िंदगी होती है वो होती है अपने आप को सजाने वाली। आप देखें नौजवान लड़के कैसे बाल रखा रहे हैं, हिप्पी कट, किस तरह से जो है डिज़ाइन में बाल कटवा रहे हैं। शीशे में अपना चेहरा देखता है कि मैं सबसे अच्छा दिखाई दूँ, सोसाइटी में जाऊँ तो अच्छा दिखाई दूँ, अच्छे कपड़े हों मेरे, सबसे अलग ही दिखाई दूँ, सबसे बढ़िया दिखाई दूँ, जिधर भी जाऊँ तो लोग मेरी तारीफ़ करें। इंसान के अंदर अपनी तारीफ़ का मादा है, इसी को तो मिटाना है, अल्लाह की तारीफ़ को पहचानना है। अब 24-25 साल से लेकर 24-25 साल से पहले तो अपने आप को सजाने में निकाल देता है। सजाना, मैं अच्छा दिखाई दूँ, मैं बढ़िया कपड़े पहनूँ, जिधर को जाऊँ लोग मेरी तारीफ़ करें, मैं सबसे अच्छा दिखाई दूँ। अब 24-25 साल से बाद में फिर 32 साल तक फिर वो जो है उसकी अलग चाहत बन जाती हैं। लोगों की ज़िंदगी पे गौर करो ना, आप देखो किस तरह से लड़के अपने बाल कटवा रहे हैं, किस तरह से सजा रहे हैं, शीशे में चेहरे देखते हैं। इनकी ज़िंदगियों से गौर करो जो कुरान कह रहा है, कुरान सच कह रहा है। अब 24-25 साल के बाद 32 साल तक इंसान की चाहत होती है मैं दुनिया में कुछ बनूं, कुछ हासिल करूं, चाहत होती है मैं कुछ बनूं, मेरा कोठी बिल्डिंग बंगला हो, जॉब लग जाए, अच्छी शादी हो जाए, कुछ बनने की चाहत होती है। इसलिए आप देखें दौड़ लगा रहे हैं लोग दुनिया में, इनकी ज़िंदगियों पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, दुनिया में कुछ बनने की चाहत वो 24-25 साल से लेकर 32 साल तक ही होती है। इंसान के पास शरीर में ताकत होती है, कुव्वत होती है ना, बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो यही पीरियड है जिसमें इंसान कुछ कर सकता है। और फिर उसके बाद तो फिर इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि इस पीरियड में ताकत होती है उसके पास शरीर में। हाँ, शरीर में जान है तो जहान है। जब मेरे शरीर में जान ही ना आए तो मैं क्या करूँगा दुनिया की बादशाहत का। तो 24 से 32 साल में ही इंसान के अंदर कुछ दुनिया में बनने की, कुछ पाने की चाहत होती है। इसके बाद तो फिर इंसान मुश्किल पड़ जाता है, फिर उसके शरीर में जान कम हो जाती है, शरीर की ताकत कम होती रहती है। कितनी खूबसूरती से कुरान ने बताया कि 24 से 32 साल तक इंसान की चाहत होती है कि ये हो जाए, वो हो जाए, मैं ये कर लूँ, दुनिया में ये कामयाबी हासिल कर लूँ, वो कर लूँ, कोठी हो जाए, बंगला हो जाए। इसी में इंसान ज़िंदगी को खपा देता है और ज़िंदगी का इसे समय दिया गया है। ये समझता है दुनिया हमेशा घर है, हमेशा घर समझ के दुनिया की दौड़ लगाता रहता है, मुझे ये कामयाबी मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, बंगला बन जाए, कोठी बन जाए। अब मेरे भाइयों, 32 साल से 40 साल तक इंसान की ज़िंदगी हसरत में गुजरती है। काश मेरे पास और माल होता, ज़्यादा औलाद होती। हाँ, जवानी जब शरीर में ताकत होती है तो फिर क्या होता है, मेरी मूछ नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर तो घमंड होता है, लड़ता है, झगड़ता है। और फिर 32 साल के बाद फिर 40 साल के पीरियड में चाहे मूछ भी मुड़ जाए, माल मिल जाए, औलाद कसरत से हो, माल कसरत से हो, इसकी जो है इंसान के अंदर हवस रहती है। ये हर इंसान की ज़िंदगी का हाल है। देखो इस कायनात में इंसानों को ये कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या बीतरी है इनके साथ, देखो, गौर करो। मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान नया नया आता है। ये दुनिया पहले से चल रही होती है, फिर इस दुनिया में आकर इंसान कम से कम इनायत तो 30 साल में तो ये समझ पाता है, वो भी ठीक से नहीं समझ पाता कि ये दुनिया धोखा है, फ्रॉड है। यहाँ सब धोखा देने पे लगे हुए हैं, तकलीफ़ देने पे लगे हुए हैं। यहाँ इंसान लुटता है, पिटता है। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ दुनिया में फिर जीने की समझ आती है 40 साल में कि दुनिया ऐसी है, यहाँ लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे यहाँ जीना चाहिए, ऐसे फ़ायदा है, ऐसे नुकसान है। जब ये 40 साल में समझ पाता है तो फिर देही में जान नहीं रहती फिर देही में जान नहीं रहती, और फिर आगे चल के इसको मौत खा लेती है।
तो इसको क्या पल्ले पड़ता है इस दुनिया में। अरे तो अपने रब की तरफ गौर कर, उसको पहचान जो उसने इसलिए पैदा किया है कि बिन देखे उसे पहचान, उसके एहसानों को पहचान, उसका शुक्र अदा कर, उसके सामने झुक जा, उससे डर जा, उसके सामने आंसू बहा, उसके सामने रो, उसे राजी कर, तो तेरा ये जीवन छोटा सा कामयाब हो जाएगा। तू मौत के बाद इस दुनिया के बदले में जन्नत पाएगा, जन्नत में हमेशा के मज़े करेगा। उसमें कोई नुकसान देने वाली चीज़ ना होगी, उसमें कोई फ्रॉड चीज़ ना होगी, उसमें तुझे कोई धोखा देने वाली चीज़ ना होगी, उसमें कोई तेरा दिल दुखाने वाली चीज़ ना होगी, तुझे तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। ये दुनिया जुल्म का अड्डा है, जास्ती का अड्डा है, फसाद का अड्डा है। हाँ, यहाँ धरती फसाद से भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, आज के दौर में इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ इंसान ही है। इंसान को तकलीफ़ दे रहा है, भाई भाई को तकलीफ़ दे रहा है। जो कमज़ोर है उसी को दबा लेते हैं, चाहे पड़ोस का मामला हो, चाहे घर का मामला हो। जो सीधा है, कमज़ोर है, उसी पर चढ़ जाते हैं सब बुराई पर चलने वाले। तो मेरे भाइयों, जहन्नुम का ईंधन बन रहे हैं जो लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। इनको समझाओ, इनको होश में लाओ। तुम दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आए हो, इस दुनिया को हमेशा घर मत समझो। देखो तुम्हारे सामने कितने मर रहे हैं, अल्लाह इस कायनात का मालिक है, तुम्हें भी मौत देके उठाएगा। तो मेरे भाइयों, मौत को कसरत से याद करो। मौत तुम्हें जगाएगी, मौत तुम्हें जगाएगी। कैसे जगाएगी? गौर करो कि मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भी भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है। मैं क्यों इस दुनिया में दिल लगाऊं? मौत कभी भी आकर इस दुनिया को छुड़वा देगी। इस धोखे के जहान में मैं क्यों दिल लगाऊं? ये ज़िंदगी ख्वाब की तरह है, मौत आकर इस ख्वाब को तोड़वा देगी, छूट जाएगी सब। तो मेरे भाइयों, हमेशा की ज़िंदगी तो आखिरत की है, आखिरी ज़िंदगी है, मौत के बाद की ज़िंदगी है। हाँ, जिसकी चाहतें हमारे अंदर हैं। ये चाहती तो है कि हम दुनिया को हमेशा घर समझ रहे हैं, जन्नत की चाहती तो है। तो जन्नत ऊपर है, आसमानों पर। आखिरत की ज़िंदगी है, मौत के बाद की ज़िंदगी है हमेशा की। ये ज़िंदगी तो बहुत बेकार है, नापेदार है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, आखिर ख़त्म हो जानी है। तो ये ज़िंदगी तो मेरे भाइयों ख़त्म हो जानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई झुग्गी में रह रहा है, उसको भी मौत आनी है। कोई महल में रह रहा है, उसको भी मौत आनी है। भाई, मौत जो है सबको बराबर कर देती है आकर। झोंपड़े में रहने वाले को भी मौत आनी है, महल में रहने वाले को भी मौत आनी है। मेरे भाइयों, जो ईमान लेके मरा वो कामयाब, और जो ईमान से रह गया वो बर्बाद। जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, अल्लाह को राज़ी करके मरा, वो तो कामयाब है। जो दुनिया बटोरता हुआ मर गया, अल्लाह को भूल कर बिना मालिक के आज़ाद समझ के मर गया, वो तबाह और बर्बाद है। तो मेरे भाइयों, तौहीद, एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह को मानना, ये अल्लाह ने हर इंसान की रचना में रच दिया है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करेगा कि बीवी मेरी हो और आँख लड़ाए किसी और से, हैं? बीवी पत्नी मेरी हो और आँख लड़ाए किसी और से, हैं? तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि बंदा मेरा हो, खिलाऊं मैं और सर झुकाए किसी और के आगे, हैं? धरती पे मेरी चल रहा है और तारीफ़ कर रहा है किसी और की, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं, और सर झुका रहा है किसी और के आगे, हाथ फैला रहा है किसी और के आगे। तो ये मेरे भाइयों, ईश्वर ने अपनी हर इंसान के अंदर रचना में रचा है कि जब तुझे ये पसंद नहीं, ये मैंने रचा है कि बीवी तेरी हो और आँख लड़ाए किसी और से, तो मैं भी पसंद नहीं करता कि बंदा मेरा हो, खिलाऊं मैं और सर झुकाए किसी और के आगे, हाथ फैलाए किसी और के आगे। ज़रूरतें सारी मैं पूरी कर रहा हूँ और हाथ फैला रहा है किसी और के आगे। तो मेरे भाइयों, ये अंधा है, इसने अपने रब को पहचाना नहीं। इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहा है, इसका जीवन बेकार जाएगा, इस दुनिया में आना इसका बेकार हो जाएगा। हाँ, ये मौत के बाद नरक की आग का ईंधन बन जाएगा अगर इसने अपने सच्चे मालिक को बिन देखे ना पहचाना, उसकी पहचान ना करी। जिसकी न शुरुआत है, जिसका न अंत है, और उस जैसा कोई नहीं है सारे जहान में। मखलूक के आगे झुकता रहा, उसकी पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकता रहा, हाथ फैलाता रहा, अल्लाह के साथ शरीक करता रहा, अल्लाह की मखलूक को शरीक कर रहा है अल्लाह के साथ। ये इम्तिहान में फेल हो जाएगा, इस दुनिया में आना इसका नाकाम हो जाएगा, मरने के बाद जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करना शुरू कर दो। हाँ, ईमान में सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह की पहचान करें और सच पर चलें, पूरी तरह झूठ से बचें, अल्लाह की खोज करें, मेहनत करें। जिसने अल्लाह को पा लिया उन्होंने सब कुछ पा दिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो मेरे भाइयों, हमारा चैनल ज्ञान का समंदर है, इल्म का समंदर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के
एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, हाँ, ताकि सच्चाई जल्दी से जल्दी समझ में आए। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।